अनहद में विश्राम। तीसरा प्रवचन, नास्तिकता अनिवार्य प्रक्रिया। प्रश्न, भगवान, जीवन के 40 वर्ष नास्तिक समाजवादी विचारधारा में गंवाने के बाद पिछले 15 वर्षों से आपका संपर्क पाया और जीवन में जो आनंद और उत्सव का अनुभव किया उसका कैसे वर्णन करूं और कैसे अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं। शब्द बिल्कुल ओछे पड़ गए हैं। आप क्या मिले, बस सब कुछ मिल गया। प्रभु, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आस्तिक होने के लिए नास्तिक होना अत्यंत अनिवार्य है। अभागे हैं वे जिन्होंने कभी नास्तिकता नहीं चखी, क्योंकि वे आस्तिकता का स्वाद न समझ पाएंगे। आस्तिकता उभर कर प्रकट होती है, नास्तिकता की पृष्ठभूमि चाहिए। जैसे ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं सफेद खड़िया से अक्षर अक्षर साफ दिखाई पड़ता है, यूं तो सफेद दीवार पर भी लिख सकते हैं, मगर तब अक्षर दिखाई न पड़ेंगे। इस जगत के बड़े से बड़े दुर्भाग्यों में से एक है कि हम प्रत्येक बच्चे को नास्तिक बनने के पहले आस्तिक बना देते हैं। वह आस्तिकता झूठी होती है, उसमें कुछ प्राण नहीं होते, उस आस्तिकता में पंख नहीं होते। वह निर्वीर्य होती है, निर्जीव होती है। खिलौनों की तरह कृष्ण को पकड़ा देते हैं, राम को पकड़ा देते हैं, बुद्ध को, महावीर को पकड़ा देते हैं। अभी बच्चे में जिज्ञासा भी नहीं जगी, अभी प्रश्न भी नहीं उठा और हमने उत्तर दे दिए। जहां प्रश्न ही नहीं है वहां उत्तर मिथ्या होगा, वहां उत्तर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बीमारी ही नहीं है और तुमने इलाज शुरू कर दिया। तुम दवा पिलाने लगे, तुम्हारी दवा जहर बन जाएगी और आस्तिकता जहर बन गई है। सारी पृथ्वी आस्तिकता से पीड़ित है, नास्तिकता से नहीं। और आदमी कुछ ऐसा मूढ़ है कि एक अति से दूसरी अति पर जाने में उसे देर नहीं लगती। रूस, चीन और दूसरे कम्युनिस्ट देश दूसरी अति पर चले गए। बच्चा पैदा हुआ और वे उसे नास्तिकता सिखाने लगते हैं। सिखाई नास्तिकता उतनी ही थोथी होगी जितनी सिखाई आस्तिकता। किसी बच्चे को भूख तो नहीं सिखानी होती, प्यास तो नहीं सिखानी होती, नींद तो नहीं सिखानी होती। नास्तिकता वैसी ही स्वभावतः पैदा होती है। नास्तिकता का ठीक अर्थ है जिज्ञासा, आकांक्षा, जानने की, अन्वेषण, खोज। वह यात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ लेकर आया है उसके बीज। किसी को नास्तिक बनाने की जरूरत नहीं है और न किसी को आस्तिक बनाने की जरूरत है। बनाया की चूक हुई, बनाया की ढोंग हुआ, बनाया की मुखौटे उड़ा दिए। फिर मुखौटे हिंदू के हों कि मुसलमान के, कि ईसाई के, कि नास्तिक के, कम्युनिस्ट के, इससे भेद नहीं पड़ता। दूसरों के द्वारा उड़ाए गए मुखौटे तुम्हारा चेहरा नहीं है और तुम्हारा चेहरा ही काम आएगा। जीवन उधार नहीं जिया जा सकता। जीवन प्रामाणिक होना चाहिए। हमें इतना धैर्य रखना चाहिए कि बच्चे पर जब जिज्ञासा अपने आप अवतरित होगी, जब वह पूछेगा तो हम साथ देंगे। और साथ भी बहुत सोच कर देना। साथ देने का अर्थ नहीं है कि वह पूछे और तुम उत्तर देना। प्रश्न उसका, उत्तर तुम्हारा, मेल कैसे होगा? प्रश्न उसका तो उत्तर भी उसका ही होना चाहिए, तभी तृप्ति होगी, तभी संतोष होगा, तभी बोध होगा, बुद्धत्व होगा। तो जब बच्चे को जिज्ञासा जगे, प्रश्न उठें, संदेह के झंझावात आएं, तब माता को, पिता को, परिवार को, प्रियजनों को, शिक्षकों को सहयोग देना चाहिए प्रश्नों के निखारने में, प्रश्नों पर धार रखने में। प्रश्नों पर उत्तर नहीं थोपने हैं, प्रश्नों को त्वरा देनी है, तीव्रता देनी है। प्रश्नों को ऐसी प्रगाढ़ता देनी है कि जब तक व्यक्ति उनके उत्तर स्वयं न खोज ले, चैन न पाए, विश्राम न पाए, उसके प्रश्नों को मूल्य दो। मगर किसको पड़ी है? हमें जल्दी है हमारे उत्तर थोप देने की। हमारा न्यस्त स्वार्थ यही है कि हम जल्दी से अपने उत्तर थोप दें। बेटा पैदा हुआ कि चलो उसका यज्ञोपवीत संस्कार करो, कि चलो उसका खतना करवाओ, कि चलो उसको मुसलमान बनाओ, हिंदू बनाओ। मगर मेरी अपनी सूझ यही है कि जो नास्तिक होने की हिम्मत रखता है वही कभी सन्यासी भी हो सकता है। सन्यास नास्तिक होने से भी बड़ी हिम्मत है। जो नास्तिक होने की हिम्मत नहीं रखता इसलिए आस्तिक है, उसकी आस्तिकता दो कौड़ी की है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तुमने ख्याल किया, जब तुम नहीं कहते हो तो सिकुड़ जाते हो, और जब तुम हाँ कहते हो तो फैल जाते हो। नहीं कहने में मजा है क्योंकि बल पता चलता है, हाँ कहने में बल पता नहीं चलता। जिसको थोड़ी सी भी सत्ता है वह भी नहीं कहेगा, चपरासी भी नहीं कहेगा। है चपरासी, बैठा है स्टूल पर, लेकिन तुम पहुंचोगे तो यूं व्यवहार करेगा जैसे राष्ट्रपति हो। ठहरो अभी, रुको अभी, अभी मालिक काम में उलझे हैं। नहीं कहने में एक मजा है। मजा यह है कि देखो मेरी ताकत, रोक दे सकता हूं।
बड़ों बड़ों को रोक देता हूँ। तुम किस खेत की मूली हो? नास्तिक होना नहीं कहना है। हर बच्चे को नास्तिकता से गुजरना ही चाहिए। वह अनिवार्य प्रक्रिया है। उसे नहीं कहना ही चाहिए। उसे नहीं सीखना ही चाहिए। क्योंकि नहीं कहकर ही तो, ये नहीं के कांटों के बीच में ही तो कभी हाँ का गुलाब खिलेगा। नहीं दूसरे को तो दुख दे सकती है, इसलिए थोड़े अहंकार को मजा आ सकता है कि देखो चखा दिया मजा, दिखा दिया कि मैं कौन हूँ, आज एहसास करवा दिया कि मैं भी कुछ हूँ। लेकिन यह एहसास दूसरे को करवा देकर तुमने घाव भला पहुंचा दिया हो, लेकिन उसका घाव तुम्हारे भीतर कोई कमल का खिलना तो नहीं हो जाएगा। जिसने इतना नहीं कहा है कि वह परमात्मा को भी नहीं कह रहा है, आत्मा को भी नहीं कह रहा है, जीवन के सर्वोच्च मूल्यों को नहीं कह रहा है। जो कह रहा है जीवन सिर्फ पदार्थ है और कुछ भी नहीं, मिट्टी है और कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ सार नहीं है, कुछ शाश्वत नहीं है। वह जो बाइबल की कथा है कि ईश्वर ने कहा आदम को और हव्वा को कि तुम इस वृक्ष के फल न खाना, यह वृक्ष ज्ञान का वृक्ष है। ध्यान रहे, चेताता हूं तुम्हें, बार बार चेताता हूं, इस ज्ञान के वृक्ष के फल मत खाना। उन्होंने खाए ज्ञान के वृक्ष के फल, और उसी की सजा मिली उन्हें कि वे बहिश्त से निकाल कर बाहर कर दिए गए। लेकिन मैं मानता हूं कि यह कथा बड़ी मनोवैज्ञानिक है। यह हर बच्चे के जीवन में घटती है। यह सिर्फ कथा नहीं है। यह कभी इतिहास में घटी ऐसा नहीं है। यह हर बच्चे के जीवन में घटती है, अपरिहार्य रूपेण घटती है। माँ बाप कहेंगे सिगरेट न पीना और बच्चा पिएगा। माँ बाप कहेंगे ऐसा न करना और बच्चा वैसा ही करेगा। असल में तुम्हें जो न करवाना हो उसकी बात ही न छेड़ना। तुम्हें जो करवाना हो उसी के लिए इनकार करना। क्योंकि तुम जिसको इनकार करोगे, बच्चा उसे तोड़ेगा। तोड़ेगा तो ही तुमसे मुक्त हो सकता है। तुम कहते हो मैं 40 साल तक नास्तिक था। समाजवादी विचारधारा में जीवन गंवाने के बाद पिछले 15 वर्षों से आपका संपर्क पाया, और जीवन में जो आनंद और उत्सव का अनुभव किया उसका कैसे वर्णन करूं। जो तुम्हें अनुभव हुआ है, और उसका कारण तुम्हारी नास्तिकता थी। तुम तैयार थे, तुम्हारी पृष्ठभूमि तैयार थी। आस्तिक भी मेरे संपर्क में आए हैं, मगर चूंकि उनकी आस्तिकता झूठी थी, उनका मेरे संपर्क में आना भी झूठा हुआ। मेरे और उनके बीच एक दीवार बनी रही। तुम उघाड़े थे। तुम्हारे और मेरे बीच कोई दीवार न थी। तुमने सारे वस्त्र पहले ही फेंक दिए थे। तुम नग्न खड़े थे सूरज में। तुमसे मेरा संपर्क सीधा हो सका। आस्तिक यहाँ आ जाता है तो उसे बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी धारणाएं बीच में खड़ी रहती हैं। उसकी आकांक्षा होती है कि मैं उसकी धारणाओं का समर्थन करूं, और मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, तो कैसे उसकी धारणाओं का समर्थन करूं। उसकी धारणाओं का समर्थन करूं तो उसके जीवन में कभी क्रांति नहीं होगी। मुझे तो उसकी धारणाएं तोड़नी ही पड़ेंगी। तुम्हारी कोई धारणा न थी, इसलिए काम आधा तो तुम कर ही चुके थे। पुराने को तो तुम मिटा चुके थे, नए को बनाने की बात थी। वह बहुत आसान है। असली सवाल तो पुराने को मिटाना है, क्योंकि पुराने से हमारा मोह होता है। नए को बनाने के लिए तो हर एक उत्सुक हो जाता है, लेकिन जिनका पुराने से मोह है, उनके मोह बड़े भयंकर होते हैं। सारे वैज्ञानिक आधारों से तय होता है कि वेद 5000 साल से ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन लोकमान्य तिलक की चेष्टा जीवन भर यह रही कि 90,000 साल पुराने हैं। क्यों? ऐसा क्या दीवानापन है? पुराना है तो मूल्यवान होना चाहिए। जितना पुराना हो, जैसे कि धर्म न हुआ, शराब हुई। जितनी पुरानी हो उतनी ही कीमती। सभी धर्म इस चेष्टा में लगे रहते हैं, एक दूसरे को हराने की चेष्टा में लगे रहते हैं। ईसाई तो मानते हैं कि पृथ्वी का जन्म ही जीसस से 4004 वर्ष पहले हुआ, इसलिए 90,000 साल पहले वेद रचे गए। यह बात तो व्यर्थ ही हो गई। समय ही कहाँ था? कुल 4004 वर्ष ईसा से पूर्व, इतना ही तो कुल समय था। मगर इसके तो प्रमाण हैं कि समय इससे बहुत पुराना था, स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन प्रमाणों को कोई सुनता है? अंधे कहीं प्रमाणों को सुनते हैं। ईसाई पादरियों ने यह तर्क खोज निकाला है कि वे प्रमाण ठीक हैं। वे प्रमाण ईश्वर ने आस्तिकता की परीक्षा के लिए रख दिए हैं। अरे, ईश्वर क्या नहीं कर सकता? जो दुनिया बना सकता है, वह क्या नहीं कर सकता? उसने जमीन के भीतर ऐसी हड्डियां रख दी जो मालूम पड़ती हैं कि 90,000 साल पुरानी हैं, मगर है नहीं। उसके लिए क्या कठिन है?
यह तो परीक्षा के लिए बनाई है उसने कि देखें कौन असली श्रद्धावान है और कौन नकली। इससे तय हो जाएगा। लोकमान्य तिलक कहते हैं कि 90,000 साल पुराना है वेद। जैन बड़े प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं बिल्कुल ठीक। ठीक कहते हैं आप। 90,000 साल पुराना होना ही चाहिए क्योंकि ऋग्वेद में हमारे प्रथम तीर्थंकर का उल्लेख है। सुनिश्चित हमारे प्रथम तीर्थंकर तुम्हारे ऋग्वेद से भी पुराने हैं। और सम्मानपूर्वक उल्लेख है। और यह तो आदमी की आदत है कि जिंदा संत को कोई सम्मान देता है, अपमान देते हैं। यह तो सीधा गणित है। जिंदा संत को अपमान, मुर्दा संत को सम्मान। तो इतने सम्मान से उल्लेख है ऋग्वेद में जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ का। इससे सिद्ध होता है कि कम से कम 300 से लेकर 500 वर्ष तो गुजर ही चुके होंगे। नहीं तो इतना सम्मान नहीं हो सकता। जीवित अगर होते वह तब तो अपमान होता, गालियां पड़ती। आदमी का कुछ गणित है। जिंदा तीर्थंकर हो, गाली दो। क्योंकि जिंदा तीर्थंकर तुम्हारी धारणाओं के विपरीत होगा। और जब मर जाए तो सम्मान करो। क्योंकि मर जाए तो फिर पश्चाताप पकड़ता है कि अरे हमने गालियां दी, अपमान किया, पाप किया, अब कहीं फल न भोगना पड़े। तो जिंदा हो तो पत्थर मारो, मर जाए तो फूल चढ़ाओ। जब भी मैं किसी नास्तिक व्यक्ति को देखता हूं तो आह्लादित होता हूं। हाँ, नास्तिकता उसकी निज होनी चाहिए। उसकी स्लेट कोरी है। उसकी स्लेट पर काम किया जा सकता है। उसका कैनवस कोरा है। उस पर चित्र उभारा जा सकता है। उसका दर्पण निर्मल है, उसमें परमात्मा की छवि बन सकती है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं हम मनुष्यता को प्रेम करते हैं। मैं उनसे कहता हूं मनुष्य को प्रेम करो। मनुष्यता को क्या खाक प्रेम करोगे? कैसे करोगे? गले लगाओगे मनुष्यता को? यह तो तरकीब है बचने की। मनुष्य को तो तुम छोड़ना चाहते हो, मनुष्य से तो बचना चाहते हो क्योंकि मनुष्य तो यथार्थ है। मनुष्यता का अच्छा शब्द खोज लिया तुमने, एक हवाई शब्द जिसमें कुछ भी नहीं है। खाली शब्द। लेकिन उस खाली शब्द को सिर पर उठाए लिए फिरोगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और झंडे में है क्या? एक कपड़े का टुकड़ा बांध रखा है, रंगीन कर लिया होगा। और झंडा है क्या? सिर्फ डंडे को छिपाने का उपाय है और कुछ भी नहीं। जब तुम कहते हो झंडा ऊंचा रहे हमारा, तब ठीक से समझ लेना तुम यह कह रहे हो डंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन डंडा ऊंचा रहे हमारा यह अगर कहो तो और डंडे उठ जाएंगे कि कौन है तू डंडा ऊंचा करने वाला। झंडा ऊंचा रहे हमारा ठीक है भाई, मजे से करो, झंडे में क्या हर्जा है। मगर झंडे के भीतर होता डंडा ही ऊंचा है। मनुष्यता को प्रेम करते हैं। दिव्यता को प्रेम करते हैं। सत्य को प्रेम करते हैं। सौंदर्य को प्रेम करते हैं। मगर यथार्थ, यथार्थ कुछ और है। खोजने जाओगे, मनुष्यता नहीं मिलेगी, मनुष्य मिलेगा। सौंदर्य नहीं मिलेगा, सुंदर फूल मिलेंगे, सुंदर सूरज मिलेगा, सुंदर चांद तारे मिलेंगे। कोई सुंदर तत्व मिलेगा, सौंदर्य नहीं। ये तो कोरे शब्द हैं, थोथे शब्द हैं। मगर थोथे शब्द बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं, इतने महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि हम यथार्थ की कुर्बानी चढ़ा सकते हैं। समाजवादियों ने व्यक्ति की कुर्बानी चढ़ा दी। रूस में स्टालिन ने अंदाजन 1 करोड़ व्यक्ति मारे और बेझिझक मारे। और मार सका बिना किसी संकोच के, बिना किसी अपराध भाव के। कारण एक ऊंचा शब्द। यह व्यक्ति कोई अपने लिए तो मार नहीं रहा है, कोई हिंसा तो कर नहीं रहा है। यह तो समाजवाद की वेदी पर आहुति चढ़ाई जा रही है। यह तो जो लोग समाजवाद के आने में बाधा डाल रहे हैं, उनकी कुर्बानी चढ़ाई जा रही है। व्यक्ति मारे समाजवाद के लिए। और समाजवाद किसके लिए है? व्यक्तियों के लिए। कैसा चक्कर है? कैसा दुष्ट चक्र है? समाजवाद है व्यक्तियों के लिए और व्यक्ति काटे जा रहे हैं समाजवाद के लिए। स्टालिन का तर्क पुराना तर्क है, कोई नया नहीं। हमेशा ऊंची चीज के लिए नीचे को कुर्बान किया जा सकता है। लेकिन ख्याल रखना कि ऊंची चीज है भी या नहीं, या केवल एक कोरा शब्द है। शांति के लिए लोग युद्ध करते हैं। क्या मजा है? कहते हैं शांति और करते हैं युद्ध। और कहते हैं शांति की रक्षा के लिए कर रहे हैं। मोहम्मद की तलवार पर यह वचन खुदा हुआ था, शांति ही मेरा धर्म है। तलवार पर यह वचन खुदा हुआ था। और मोहम्मद ने अपने धर्म को भी नाम दिया इस्लाम। इस्लाम का अर्थ होता है शांति का धर्म। और इस्लाम ने जितनी अशांति फैलाई है, शायद किसी ने भी नहीं फैलाई है।
तलवार के बलबूते पर जबरदस्ती इस्लाम करोड़ों लोगों पर थोपा गया है। और यह शांति का धर्म है। हिंदू सहिष्णुता की बात करते हैं। और हजारों साल से जितना हिंदुओं ने शूद्रों को सताया है, दुनिया में किसी ने किसी को नहीं सताया। और सहिष्णु। और इनको सब जगह कण कण में परमात्मा के दर्शन होते हैं। मगर शूद्र में नहीं होते। स्त्री में नहीं होते। स्त्री नरक का द्वार है। यह बड़ा मजा है। कण कण में राम बसा है। सियाराम मैं सब जग जानी। मगर सिया का अलग से पूछो मामला तो नरक का द्वार। सीता मैया नरक का द्वार। रामचंद्र जी से जोड़ दो तो बस सोने में सुगंध आ गई। नरक का द्वार एकदम स्वर्ग का द्वार हो गया। कण कण में इनको परमात्मा दिखाई पड़ता है, लेकिन शूद्रों में नहीं। हिंदुओं ने जितना अनाचार किया स्त्रियों के साथ, शूद्रों के साथ, उतना दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। और यह धर्म सहिष्णुता का धर्म है, प्रेम का धर्म है, विश्व बंधुत्व का धर्म है। दावा है हमारा कि सारा विश्व हमारा कुटुंब है। और शूद्र को भी हम अपने परिवार का हिस्सा न बना सके। शूद्र को तो छोड़ दो, स्त्री को भी हम अपना अंग न बना सके। जैन मानते हैं, स्त्री पर्याय से किसी का मोक्ष नहीं। क्या मजा है। और यही जैन कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जरा देखते हो असंगतियां, मूर्खतापूर्ण बातें। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो क्या आत्मा भी स्त्री और पुरुष होती है? आत्मा तो बस आत्मा ही है। उसमें कैसे स्त्री पुरुष होगा कोई? शरीर ही स्त्री पुरुष होता है। और अगर व्यक्ति शरीर है ही नहीं, तो ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति, समाधि को उपलब्ध व्यक्ति स्त्री होगा या पुरुष? लेकिन जैन कहते हैं कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं। जैन बातें तो करते हैं आत्मा की, मगर अटके हैं शरीर से ही। अभी स्त्री पुरुष की ही बात चल रही है। ऊंचे शब्द। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू फिक्र मत कर मारने में, क्योंकि आत्मा मरती ही नहीं। क्या अद्भुत सिद्धांत। जब आत्मा मरती ही नहीं तो तू बेफिक्री से मार। पागल हो गया है कि छोड़कर भागता है युद्ध क्षेत्र को। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यह तो धर्म का युद्ध हो रहा है। कहाँ भाग रहा है? जूझ। और परमात्मा ने जिनको मारना है, उनको वह मार ही चुका है। तू तो निमित्त मात्र है। अगर यह बात सच है, तो फिर हिटलर का क्या कसूर है? तो फिर स्टालिन का क्या कसूर है? तो फिर मात से तुम का क्या कसूर है? फिर ये छोटे मोटे हत्यारे, यह नाथूराम गोसे, इसका क्या कसूर है? अरे जब परमात्मा ने मार ही डाला तो यह तो बेचारा निमित्त मात्र है। और इसने कोई ज्यादा कसूर नहीं किया। एक महात्मा गांधी को मारा। वे भी काफी बूढ़े हो चुके थे और मरना चाहते थे। मरने के 2 ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि अब मैं जीना नहीं चाहता। परमात्मा ने सुन ली होगी। कभी कभी सुन लेता है। और तभी तो उसने भेज दिया नाथूराम। नाथूराम मतलब कलयुगी राम। हैं तो राम ही, नाथू ही हुए तो क्या। और पुण्य नगरी पूना के निवासी। क्या जगह चुनी उन्होंने भी। पुण्य नगरी पूना से भेज दिया नाथूराम को कि अब राम तुम ही जाओ, मेरा भक्त मुश्किल में पड़ा है। मेरा भक्त कह रहा है, अब मुझे जीना नहीं। महात्मा गांधी कहते थे, मैं 125 वर्ष जीऊंगा। मगर जब से सत्ता कांग्रेसियों के हाथ में आई तब से उनको पता चला अब जीना बेकार है। क्योंकि जैसे ही उनके शिष्य सत्ता में गए, उन्होंने उनकी फिक्र ही छोड़ दी। अरे कौन फिक्र करता है तुम्हारी? कीमत तुम्हारी तभी तक थी, जब तक सत्ता हाथ में न आई थी। अब सत्ता उनके हाथ में थी, तुम हो क्या? रहो तो ठीक, न रहो तो ठीक। असल में नहीं रहो तो ज्यादा ठीक, क्योंकि रहोगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ करोगे, कुछ दखलंदाजी करोगे, कुछ दांव पेंच बताओगे, कुछ इधर उधर की बातें लाओगे। उनकी राजनीति को ठीक से न चलने दोगे। वे भी चाहते थे कि छुटकारा हो। भीतरी। ऊपर चाहे न भी कहते हों। क्योंकि 7 दिन पहले ही सरदार वल्लभभाई पटेल ने लखनऊ की एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली में यह घोषणा की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ज्यादा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसांस्कृतिक और धार्मिक कोई संगठन भारत में नहीं है। और उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य ने महात्मा गांधी को गोली मारी। तुम कहते हो आप क्या मिले, सब कुछ मिल गया। कहना तो कठिन हो जाता है। जो भी महत्वपूर्ण है, अनकहा रह जाता है। लेकिन तुम्हारे भीतर जो शहनाई बज रही है, वह मुझे सुनाई पड़ रही है, कहो न कहो। कहना भी चाहो तो न कह सकोगे। इतना रूपांतरण हुआ है। इतनी क्रांति हुई है। नए हो गए हैं।
एक नए बच्चे की तरह हो गए हैं। कहो या न कहो, मुझे तुम्हारे भीतर की शहनाई सुनाई पड़ रही है। प्रश्न, आपके सन्यासी तथाकथित किसी प्रचलित जाति धर्म को मान्यता नहीं देते, वे किसी अधिकारी को क्या जानकारी दें? इतने जल्दी भूल गए? कल ही तो मैंने कहा। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता हैं राम। गिरा हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। अब और क्या चाहिए? माता पिता की जगह लिख देना राम। जाति की जगह ब्रह्म। धर्म की जगह शून्य। और भाषा की जगह अनहद। आज इतना ही। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 8960163251।